गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 70% बायर्स एक चीज नहीं जानते एंड ये सिंगल चीज 10 से 15 करोड़ का डिफरेंस पैदा कर सकती है इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। आज हम बात करेंगे एक कंपैरिजन की, अपार्टमेंट वर्सेस बिल्डर फ्लोर्स। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा डिस्कशन जो बहुत टाइम से गुड़गांव रियल एस्टेट एंड इवन इंडियन रियल एस्टेट से दूर रहा, लेकिन आज हम इसे कवर करेंगे। मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा कि क्यों बिल्डर फ्लोर वो एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है एंड फ्यूचर में हाई एंड रिटर्न्स दे सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत और मैं प्रेजेंट करता हूं होम ट्रस्ट को। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे विद डेटा एंड फैक्ट्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2.5 करोड़ की इन दिल्ली एनसीआर। तो 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कुछ लोगों की ये आधी उम्र की कमाई होती है बेसिकली, या आप एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे आपको फ्यूचर में जाके अच्छे रिटर्न्स मिले, अच्छा एप्रिसिएशन मिले, डेप्रिसिएशन ना मिले, एटलीस्ट इक्विलिब्रियम भी ना हो। तो जब आप एक घर लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपार्टमेंट या बिल्डर फ्लोर। और लोग समझते हैं अपार्टमेंट एंड बिल्डर फ्लोर आर सेम, बट एक्चुअली दे आर नॉट। हाँ, अगर आप लेआउट की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं सेम मिलता है। वही 3 BHK के लिए आपको 3 बेडरूम मिलेंगे, 3 वॉशरूम मिलेंगे, एक लिविंग एरिया, एक किचन, एक कॉमन स्पेस, सब चीज़ें सेम होती हैं। लेकिन जब आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए, आपको डिफरेंस मिलेगा इन स्पेस, प्राइवेसी, कहीं ना कहीं लेआउट्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एंड सबसे बड़ी चीज़ प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एंड लैंड उसमें भी बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है। एंड इसी को अब हम आगे समझेंगे। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि बिल्डर फ्लोर्स एंड अपार्टमेंट्स हैं क्या। तो अपार्टमेंट्स में आपको एक सुपर बिल्टअप एरिया मिलता है जहाँ पे आपको कॉरिडोर्स, वॉल्स, लिफ्ट्स, ये सब कॉमन मिलती हैं कहीं ना कहीं। एंड आपको एक अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड मिलता है जहाँ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी एमिनिटीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कभी यूज़ भी नहीं करेंगे उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एक सोसाइटी में आपको 500 से लेकर 1000 यूनिट्स मिलती हैं, जहाँ पे आपको एक बिल्डिंग में कई बार 300 यूनिट्स मिलती हैं, 10-12 लिफ्ट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको, और ओवर क्राउडेड हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके, तो अब हम अगर बिल्डर फ्लोर्स की बात करें तो यहाँ आपको हाई राइज के अकॉर्डिंग ज़्यादा लैंड ओनरशिप मिलती है, आपको प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है, आपको वो लिफ्ट्स पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली स्टिल +4 to 5 की हाइट रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फैमिलीज होती हैं। आपके 400, 500 नेबर्स नहीं होते, सिर्फ 4 या 5 नेबर्स होंगे जो आपको अच्छे से जानते होंगे। वो एक काइंड ऑफ फैमिली बन जाती है आपकी। ओके, नाउ जस्ट मूव ऑन टू एप्रिसिएशन एंड लैंड फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्डर फ्लोर्स में आपको लैंड ओनरशिप ज़्यादा मिलती है, एंड गाइस आपको भी ये चीज़ पता है एज ए इन्वेस्टर कि लैंड एक ऐसा एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। एंड गुड़गांव जैसी मार्केट में जहाँ पे अगर आप एक रेत में सोना ढूंढने जाएंगे ना, वो आपको मिल भी सकता है, लेकिन गुड़गांव में लैंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिल ही नहीं सकती। एंड आप बिल्डर फ्लोर्स में ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो लैंड के साथ लिंक्ड है, ज़्यादा लिंक्ड है एज कम्पेयर टू हाई राइज बिल्डिंग्स। आपने इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि सप्लाई जहाँ पे कम होती है एंड डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस एप्रिशिएट करते ही करते हैं। एंड आप गुड़गांव में देखेंगे, आप डेटा देखेंगे, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गुड़गांव जो मार्केट है उसमें इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है एज कम्पेयर टू हाई राइज बिल्डिंग्स। सेकेंड थिंग, जब अगर सप्लाई ज़्यादा होती है, मान लीजिए कि जैसे हाई राइज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई राइज है तो यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो नेगोशिएशन पावर बायर के पास चली जाती है। लेकिन जब सप्लाई लिमिटेड है, बिल्डर फ्लोर्स लिमिटेड है, तो जो नेगोशिएशन पावर है वो आपके पास रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसको हाई राइज में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किनको बिल्डर फ्लोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको बिल्डर फ्लोर्स लेने चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं या एक ऐसे होम बायर हैं जिन्हें डेंसिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव एमिनिटीज चाहिए, बहुत रिच लाइफस्टाइल है आपका, आप बहुत ज़्यादा अपने घर पे रहते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे अराउंड कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं,
तो आप हाई राइज को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें लैंड एक्सपोजर चाहिए, जिन्हें चाहिए फ्यूचर में जाके मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करे शॉर्ट टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी, एंड सेकंड अगर आपको बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए अपने अराउंड, आप चाहते हैं कि मेरी प्राइवेट पार्किंग हो, मैं अपनी गाड़ी निकालूं एंड सीधा अपने ऑफिस जाऊं, मुझे लिफ्ट्स में वेट ना करना पड़े, तो आपको एक बिल्डर फ्लोर ही कंसीडर करना चाहिए। ओके, अब कंपेयर करते हैं प्राइस एंड कॉस्ट को। तो अपार्टमेंट में जहां आपको 2.5 BHK लगभग 3-3.5 करोड़ का मिलता है, वहीं पे 3 एंड 3.5 BHK 4-4.5 करोड़ का, एंड वहीं पे 4 BHK आपको समथिंग एट अराउंड 6 करोड़ का मिलेगा। वहीं इसको हम कंपेयर करें बिल्डर फ्लोर से, तो आपको 3.5 BHK 4.5 BHK समथिंग एट अराउंड 2.5 से लेके 4 करोड़ के बीच में मिलेगा। लेकिन एक यहाँ पे ऐसी कॉस्ट है जिसे हर कोई इग्नोर करता है एंड जो इग्नोर नहीं होनी चाहिए, विच इज मेंटेनेंस चार्जेस। आपको हाई राइज में 6 से लेके 12 रुपए पर स्क्वायर फीट के मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि लॉन्ग रन में 10 से 12 सालों में लगभग 20 से 25 लाख के बन जाते हैं। एंड बिल्डर फ्लोर में आपके ये पूरा अमाउंट सेव हो जाएगा, जिसे आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें आप शायद कभी यूज़ भी नहीं करेंगे इन हाई राइज, वो आपका सारा पैसा बच रहा है, उसे आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये कंपैरिजन तो मेरे अकॉर्डिंग था। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप हाई राइज बिल्डिंग को कंसीडर करेंगे या एक बिल्डर फ्लोर को। एंड प्लस हमारे पास दोनों में ऑप्शंस हैं। अगर आपको एक हाई राइज में इन्वेस्ट करना है तो भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एंड बिल्डर फ्लोर में हमारे पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव ऑप्शंस हैं जो आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि व्हाट अ इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमें दिए हुए नंबर्स पे अभी कॉन्टैक्ट कीजिए, प्लस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, योर होस्ट रजत।